नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। देर ना करते हुए, डाटा बचाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। निज का अर्थ है खुद, स्व, स्वयं, स्वतः। इस शब्द से ही पता चल जाएगा कि खुद के बारे में, खुद के लिए, खुद के अर्थ में जिस सर्वनाम का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ओके ओके, आप मन में रख लीजिए। निज का अर्थ है यह पहला है। और दूसरा जो है, निज शब्द कविता में, काव्य में अधिक प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम समझिए। ओके, तो कविता में अधिक देखने को मिलेगा। ये हुई बात। अब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इनके अलावा, इनमें से कोई एक आने पर भी वह निजवाचक सर्वनाम ही है, लेकिन इसके साथ साथ और किन सर्वनामों का प्रयोग निजवाचक के अंतर्गत कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे। आप ही, आप ही, दोनों भी निजवाचक ही हैं। अक्सर बहुत सारे छात्र यहां पर गलती कर बैठते हैं। आप ही तो पहचान सकते हैं निजवाचक है, लेकिन आप जो है ना, यहां पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता है। तो यहां पर जो बिगिनर्स होते हैं ना, वे लोग समझेंगे वह आप और एक व्यक्ति। यहां पर दो व्यक्ति हैं, इसलिए यह निजवाचक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह आप, यहां पर तो दोनों हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसी शंका सताने लगी या ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ, तो क्रिया को देख लीजिए। अगर आपके हिसाब से आप जो दूसरा पर्सन है और एक, तो क्रिया ऐसे ना होगी ना, बहुवचन क्रिया होगी ना, तो कुछ ना कुछ आपको सहायता मिल जाएगी क्रिया को देखने पर। यहाँ पर वास्तव में दूसरा व्यक्ति है या खुद के लिए, इस कर्ता के लिए ही प्रयोग में लाया है या नहीं। तो इसलिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर दीजिए। तो यह हुई बात आप की। वह आप ही खा लेता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप पता कर सकते हैं कि आप ही स्वतः अपने आप खा रहा है, लेकिन यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिए, क्रिया को परखिए। ओके, इसी तरह मैं कहूं, मैं आप चला गया, तो यहां पर भी वही है। ओके, और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत खुद आ जाएगा, स्व आ जाएगा, स्वतः भी आ जाएगा, स्वयं भी आ जाएगा, और बाद में यहां पर अपना, अपनी, अपने, ये भी आ जाएंगे। तो आपके लिए मैं आप चला गया, मैं आप ही काम करता हूँ, तू खुद सोच, तू खुद सोच ले, तुम स्वयं काम कर लो, आप अपना नाम बताइए। यह या वह, कोई एक ले लीजिए। यह या वह
अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप के रूप में, आप ही के रूप में, खुद के रूप में, स्वयं के रूप में, अपना, अपनी, अपने, इस तरह प्रयुक्त हुए हैं। तो ये सभी क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम ही कहलाएंगे। अच्छा, यहां पर एक ध्यान देने वाली एक बात है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सभी पुस्तकों में नहीं मिलते, सभी वीडियो में भी ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बहुत वीडियो सर्च करना पड़ेगा ऐसी जानकारी के लिए। मैं, आप, यह तो निजवाचक सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हाँ या नहीं? यस, दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब ये बता दीजिए, तू, तुम, आप, ये कौन से सर्वनाम हैं? हाँ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, हाँ, यहां पर यह, वह, ये, वे, ये कौन से सर्वनाम हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर आपका कौन सा रूप सभी पुरुषों में, अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में प्रयोग में आ सकता है। ये निजवाचक सर्वनाम आप, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आप, डी कोई नहीं। तो ध्यान रख लीजिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। साथ ही साथ आपको और एक बात भी सुना दूं, मैं एकवचन है या बहुवचन? हाँ, एकवचन। ये वे बहुवचन। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग एकवचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए निजवाचक सर्वनाम से संबंधित सही कथन, निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष में होता है, सही या गलत? गलत। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन में रहता है, गलत। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों और दोनों वचनों में होता है, सही या गलत? सही। तो ये कब आपको पता चलेगा? कॉन्सेप्ट की ओर से अगर आप पढ़ेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। कम समय में अधिक जानकारी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना चाहिए। और देखेंगे कौन कौन से रूप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे अपने आप। अपने आप को या अपने को, दोनों सही हैं। अपने आप को भी सही है, अपने को भी सही है। अपने से, अपने आप में, अपने आप पर, इस प्रकार भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इन्हें भी ध्यान में रख लीजिए। तो अपने आप, अपने आप सोचता हूं, अपने आप सोचता हूं। अपने आप को
अल्प मानता हूं, अपने आप को अल्प मानता हूं। तो अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। और अपने आप से, इंद्र अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से, अपने आप में, इसी को भी ऐसा ही मान लीजिए, अपने आप में। और बाकी के ये कोई एक वाक्य, अपने आप पर भरोसा रखिए। कोई व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों? खुद के लिए प्रयोग में लाए हैं इन शब्दों का। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर देखिए, अपने आप, अपना आप, ये दोनों मिलकर सभी कारकों में प्रयुक्त हुए हैं, सिवाय दो। कौन कौन से? पहला बिंदु है, सर्वनाम का कौन सा कारक रूप नहीं मिलेगा? पहले वीडियो में मैंने बता दिया, अगर नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिए, सर्वनाम 1 के अंतर्गत बताया गया है। तो पहला बिंदु है, संबोधन कारक रूप का नहीं मिलेगा। केवल आप अपना का ही नहीं, कोई भी सर्वनाम ले लीजिए, संबोधन रूप नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं, चालाकी से कह देते हैं, अरे तू क्या इंसान है, तू कितना घटिया इंसान है। तो यहां पर अरे तू, ये बोल शिष्टाचार के विरुद्ध होने के कारण तू का संबोधन रूप कहीं कहीं बोलचाल के रूप में मिलेगा, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई। ओके ओके। और दूसरा बिंदु यह है, संबंध कारक नहीं बनेगा। संबंध कारक नहीं बनेगा। अपने आप का, वो मुझे पता नहीं, शायद व्याकरण दोष होगा। मैं कामता प्रसाद गुरुजी की पुस्तक में से यह पॉइंट लेकर आपको समझा रहा हूं। निजवाचक कहते ही आपके मन में केवल 2 या 3 शब्द ही आ जाएंगे, खुद, स्वयं, अपना। इसीलिए मैं सभी यहां पर बता रहा हूं। देख लीजिए कौन कौन से आए हैं, आप ही, खुद, स्व, स्वतः, स्वयं, अपना, अपनी, अपने, अपने आप को, अपने आप से 2 रूप आ जाएंगे, संप्रदान, करण, अपादान। अपने आप को, अपने आप में, अपने आप पर 15 रूप यहां पर मैंने बता दिया। और हैं, देखेंगे। आपका ही एक दूसरा रूप है आपस। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपस में कोई एक वाक्य बता दीजिए। हाँ, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, या लड़ते हैं, या झगड़ते हैं। इस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं आपस में। और दूसरा है, आपस की स्त्रियां आपस की बात बता रही हैं। इस प्रकार से, तो आपस की, आपस का, आपस के, तो इस तरह कुछ वाक्य यहां पर आ जाते हैं। उतनी लिखने की आवश्यकता नहीं, डाटा बचाएंगे। आपको पता चला है ना? तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपस शब्द आपका ही एक दूसरा रूप है। ओके, आपका
दूसरा रूप है, या एक रूप है, इस प्रकार से देख लीजिए। और दूसरा बिंदु है, यह अधिकरण और संबंध कारक में प्रयुक्त होता है। ओके, ये दोनों बिंदुएं ध्यान में रख लीजिए, आपस से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट, अपना का ही एक रूप है अपनों। जब यह प्रयोग होगा वहां पर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। अपना ही अपनों का रूप जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो देख लीजिए, वह अपनों के साथ नहीं रहता है, इस प्रकार से। ओके, और एक रूप भी इसका मिलेगा, अपने संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही बता रहा हूं। अपने पिता के बिन जग में ना कोई सहारा, तो यहां पर अपने। ओके, तो ये हुई बात निजवाचक सर्वनाम से संबंधित। तो आप ध्यान देकर एक बार कॉन्सेप्ट की ओर से सोच लीजिए। यहाँ पर अब तक हमने जानकारी प्राप्त की। खुद, स्वयं, स्वतः, स्व, अपना, अपनी, अपने, आप, आप ही, आपस, अपने, आप में, अपने आप, सभी कारक एक्सेप्ट संबंध कारक, संबोधन कारक, आपस, अपनों, अपने। और एक जो है आप ही आप बात कर रहे हैं, क्या पागल हैं? तो इस प्रकार से आप ही आप भी प्रयोग में लाया जा सकता है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। तो ये हुई बात दोस्तों। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।